नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। उत्तराखंड में इतिहास रच दिया गया है धामी सरकार के द्वारा। और आपको बता दें कि समान नागरिक संहिता जिसकी मांग लंबे समय से चल रही थी कि पूरे देश के अंदर संविधान का मतलब ही है कि एक ऐसा विधान जो सब लोगों पर समान रूप से लागू होता हो। लेकिन देश का दुर्भाग्य देखिए कि देश की आजादी के 75 साल बाद भी देश के अंदर दो संविधान चल रहे हैं। मुसलमानों के लिए अलग कानून है, वो कहते हैं कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हमारे ऊपर लागू होता है। हम चाहे 4 शादी करें, हम चाहे कितने बच्चे पैदा करें, हम चाहे 3 तलाक दें, हमारे ऊपर देश का संविधान जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का बनाया हुआ है ये लागू नहीं होता। और ताज्जुब की बात देखिए कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के नाम पर वोट बटोरने वाली कांग्रेस और वामपंथी दल और SC ST OBC की राजनीति करने वाले दल भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बनाए हुए संविधान का आदर कराने में नाकाम साबित हुए। आप और मैं इस कानून को मानते हैं जो बाबा साहब ने बनाया है। जो भी इस कानून को मानता है वो बाबा साहब का सम्मान करता है। लेकिन आप ताज्जुब करेंगे कि इस देश में एक तबका ऐसा है जिनकी आबादी 25 करोड़ के करीब है कि वो इस संविधान को मानने से इनकार करते हैं। और इसलिए ये मांग उठ रही थी कि इस देश में हम आजाद कब होंगे, इस देश में 2 विधान, 2 संविधान, 2 कानून क्यों रहेंगे। धारा 370 खत्म कर दी गई, वरना तो कश्मीर में विधान भी अलग था। कांग्रेस तो उसको भी खत्म नहीं कर रही थी, मोदी जी ने इसको खत्म किया। तो मांग अब उठी कि भैया इतना बड़ा काम कर दिया मोदी जी आपने कि धारा 370 हटा दी, तो अब ये भी कर दो कि समान नागरिक संहिता देश में लागू कर दो, जनसंख्या नियंत्रण ले आओ ताकि इस देश की जनसंख्या जो बढ़ती हुई आबादी है उस पर रोक लग सके। लेकिन जैसे ही केंद्र सरकार इस बारे में बात करना शुरू करती है, कट्टरपंथी लोग सड़कों पे उतर जाते हैं, धमकियां देने लगते हैं, लोगों को भड़काने लगते हैं और कांग्रेस और वामपंथी दल उसमें आग में घी डालने का काम करते हैं। तब इस मुद्दे को कोई सरकार छूना नहीं चाहती और इसीलिए उसको पीछे डालते गए। लेकिन उत्तराखंड की धामी सरकार ने इस साहस को दिखाया कि हम इसको लागू करेंगे। आपको यह भी जान के ताज्जुब होगा कि योगी जी को जो माना जाता है कि भाई मोदी के बाद योगी लॉ एंड ऑर्डर में नंबर 1, लेकिन आप देखें कि योगी जी ने भी UCC लागू पहले अपने राज्य में लागू नहीं किया। उसका एक कारण है कि उत्तर प्रदेश में जो समाजवादी पार्टी है, गारंटी लिख लीजिए, जिस दिन योगी जी इस मुद्दे को उठाएंगे उसी दिन समाजवादी पार्टी ऐसे कट्टरपंथियों के साथ खड़ी हो जाएगी और उत्तर प्रदेश की सड़कों पर दंगा फसाद कराने में पीछे नहीं रहेगी। और उसी को मुद्दा बनाकर, दंगे को मुद्दा बनाकर, दंगे भड़काकर सत्ता में आने का ख्वाब देख रहे हैं समाजवादी। और इसीलिए योगी जी ने इस मुद्दे को भुनाने का मौका समाजवादी पार्टी को नहीं दिया, लेकिन धामी जी ने इसको साहस दिखाया है। और आपको याद करिए, पुष्कर सिंह धामी जब मुख्यमंत्री बने उसके बाद जिस तरह से मजारों को तोड़ने का अभियान धामी जी ने चलाया था, पूरे उत्तराखंड के लोग उठ खड़े हुए और उन्होंने गांव-गांव से घुसपैठियों को बाहर कर दिया था। विरोध हुआ। एक नैरेटिव चलाने वाले वामपंथी मीडियाओं ने उसकी वीडियो चलाई, देखो 20 साल से रह रहे, 30 साल से लोगों को भगाया जा रहा है। भाई आपको कौन भगा रहा था? कभी उत्तराखंड के किसी लोगों ने आपको कहा ही नहीं था वहां से बाहर जाने के लिए। मिलकर व्यापार चला रहे थे, मिलकर सब कुछ चल रहा था। लेकिन अगर आप लव जिहाद की घटनाएं करेंगे, आप लोगों के साथ धोखाधड़ी करेंगे, आप लैंड जिहाद शुरू कर देंगे, मजार बनाने लगेंगे, आप वहां लोगों के घरों में चोरियां करेंगे, तो भैया फिर कौन सहन करेगा? और उत्तराखंड की धरती को तो देवभूमि कहते हैं, तो भैया वहां तो जितने लोग रहने वाले हैं वो देवता और देवी हैं। तो देवी देवताओं के बीच में ऐसा कोई व्यक्ति कैसे रह सकता है जिसकी प्रवृत्ति राक्षसी प्रवृत्ति हो? मैं किसी व्यक्ति को नहीं कह रहा हूं, जो भी चोर उचक्के बदमाश उल्टे सीधे काम करने वाले हैं। तो उत्तराखंड के लोगों ने तय किया कि इस देवभूमि में राक्षस प्रवृत्ति का कोई व्यक्ति हम नहीं रहने देंगे। अब कितना भी विरोध हो, धामी जी नंबर 1 पर आए, जिन्होंने एक तरफा अभियान चलाया। काम अभी बाकी है, लेकिन इस UCC को लेकर आपको बता दूं, जिस तरह से ड्राफ्ट कमेटी बनाई गई, फिर उसमें उस कमेटी ने 2 फरवरी को सरकार को सौंपा और 4 फरवरी को कैबिनेट में इसको पास कर दिया गया और फिर अब इसको विधानसभा में रख दिया गया। अब इस पर विपक्ष देखिए, जो कांग्रेस है वो हल्ला मचा रही है।
मीडिया ने पूछा भैया कांग्रेसियों से कि क्या आप नहीं चाहते कि उत्तराखंड के अंदर एक समान कानून हो? वो क्या कहते हैं, हम इस पर चाहते हैं कि पहले जो है इस पर चर्चा होनी चाहिए। भाई चर्चा से कौन मना कर रहा है, लेकिन आप इस मुद्दे को लेकर इसमें जो है आप इस पर राजनीति करोगे और लोगों को भड़काने की कोशिश करोगे, ये नहीं चलेगा। धामी ने बिल्कुल साफ साफ बता दिया। हालांकि कुछ कट्टरपंथी हैं जो इसमें धमकी दे रहे हैं, सोशल मीडिया पर मैं देख रहा हूं, धामी को धमका रहे हैं कि तू कौन होता है, लागू करके देख ले, अभी तो हमारे पास धारा 25 है जो हमें आजादी देती है। भाई आप धारा 25, 26, 28 पढ़ाते रहिए। राज्य का एक अधिकार है और वो है राज्य की कानून व्यवस्था और राज्य के लिए कानून बनाना। अब राज्य में राज्य सरकार ने इसको कानूनी अमला पहुंचाया है, कानून की शक्ल दे दी है। जब यह विधानसभा से पास हो जाएगा तो कानून बन जाएगा। उदाहरण के लिए योगी जी ने अपराधियों की, गैंगस्टरों की, माफियाओं की जमीन जब्त करने का कानून बनाया। बहुत सारे माफियाओं के पक्ष में वकील खड़े हुए और उस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए कि साहब बुलडोजर चलाया जा रहा है, लोगों के मकान तोड़े जा रहे हैं, प्रॉपर्टी जब्त कैसे कर सकते हैं आप किसी अपराधी की। तो सुप्रीम कोर्ट में भी सॉलिसिटर जनरल ने समझा दिया, देखो भाई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन, कानून ये राज्य का मैटर है, राज्य ने एक कानून बना दिया। जब तक कि केंद्र की तरफ से कोई कानून किसी दिशा में नहीं है, उस पर राज्य अपना कानून बना सकता है, तो बना दिया। अब समान नागरिक संहिता पे ये धामी जी ने बना दिया। इसको लेकर राजस्थान की सरकार, मध्य प्रदेश की सरकार, यहां तक कि उत्तर प्रदेश की सरकार भी पहल कर ही चुकी है। कानूनी पहलुओं पर विचार हो रहा है। लेकिन जिस तरह से उत्तर प्रदेश में विकास का काम हो रहा है और जिस तरह से उत्तर प्रदेश में मुस्लिमों की आबादी बहुत ज्यादा है और वो समाजवादी पार्टी का वोटर है, ये जानते हुए कि वो व्यवस्था को खराब कर सकते हैं, क्योंकि पहले से ही राम मंदिर का मुद्दा, काशी विश्वनाथ का मुद्दा, श्रृंगार गौरी ज्ञानवापी का मुद्दा और मथुरा का मुद्दा, वो कुछ ऐसे मुद्दे हैं, ज्वलंत मुद्दे चल रहे हैं, जिसके कारण योगी जी ने उसको नहीं छेड़ा है। लेकिन मेरा एक सवाल है, अब यूसीसी जो है उत्तराखंड में, जिसको प्रस्तुत कर दिया गया है और अब जल्द ही वो कानून की शक्ल ले लेगा, क्योंकि वो निश्चित रूप से पूर्ण बहुमत बीजेपी के पास है, तो वो पास भी हो जाएगा। क्या है उस कानून में, पहले मैं आपको बताता हूं क्या कहता है वो कानून। कोई भी पुरुष इन महिलाओं से विवाह नहीं कर सकेगा। किनसे? बहन, भांजी, मौसी, बुआ, चचेरी बहन, फुफेरी बहन, मौसी की लड़की यानी मौसेरी बहन, और मां, सौतेली मां, नानी, सौतेली नानी, माता की दादी, माता की दादी, सौतेली दादी, पिता की नानी, पिता की परनानी। और अब आप सोचिए, क्या हमारे हिंदुओं में ये शादियां होती हैं कि मौसी की लड़की से शादी कर लो, चाचा की लड़की से कर लो, हैं, ताऊ की लड़की से कर लो, कि क्यों कोई विधवा है, उसके बेटे की बहू है, उससे बेटे की नातिन, परपोती, परपोते की विधवा और नाती की विधवा, इनसे कोई भी, जो आपको बता दें कि ये जो है महिलाओं से कोई पुरुष शादी नहीं कर सकता। ये इस यूसीसी में लिखा है। कोई भी महिला किन पुरुषों से शादी नहीं कर सकती, इस कानून में ये भी बताया है। कोई भी महिला किन पुरुषों से नहीं कर सकती? भाई से। अब सोचिए, हमारा हिंदू मैरिज एक्ट क्या कहता है? क्या कोई अपने भाई से शादी करता है? करता ही नहीं है। कानून में ना भी होता तो भी नहीं करते। लेकिन एक वर्ग को केवल धर्म के आधार पर यह छूट मिल जाए, कहां तक ठीक था। अब धामी सरकार ने जो ड्राफ्ट किया है, इसमें लिखा है कि कोई भी महिला अपने भाई से भांजा, भतीजा, चाचा, ताऊ, चचेरा भाई, मौसेरा भाई, नातिन का दामाद, पिता, सोतेला पिता, दादा, सोतेला दादा, परदादा, सोतेले परदादा, परनाना और नाना, इनसे शादी नहीं कर सकती। इसके अलावा बेटा, दामाद और बेटे का दामाद, इनसे शादियां नहीं कर सकती। अब आप सोचें, क्या ये कानून गलत है? इसको लेकर मौलवी सामने आए हैं और इस कानून को लेकर ये कहा है कि देखिए, इसके अलावा जिस तरह की बातें की जा रही हैं, वो कोई अगर भड़काने की बातें करता है तो वो गलत है।
और इस सब को कानूनी अमला जो पहनाया गया है, कानूनी बात सब विचार विमर्श करने के बाद ही इस पर ये सब ड्राफ्ट कमेटी ने इसको रखा है। इस मामले को लेकर कुछ जो कट्टरपंथी हैं वो सड़कों पर हैं, लेकिन इस मामले में कुछ मुफ्ती पक्ष में भी आए हैं और उनका कहना यह है कि इस तरह से जो 3 तलाक का मुद्दा है या बहुविवाह का मामला है, ये हमारा जो धर्म है उस इस्लाम धर्म में कहीं नहीं लिखा है। ये लोगों ने अपनी सहूलियत के हिसाब से इसको डाल दिया है, यानी किसी ना किसी एक अपभ्रंश कह लीजिए, षड्यंत्र कह लीजिए, उसके तहत ये डाला गया। किन लोगों ने डाला उस पर विवाद नहीं करना है, लेकिन फिलहाल से ये तो इस देश में होना ही चाहिए और दुनिया के सभी देशों में ये है ऑलरेडी। दुनिया का कोई देश ऐसा नहीं है जिसमें सभी नागरिकों के लिए एक कानून ना हो। हमारे देश में अलग अलग कानून है। हालांकि ये भी आपको बता दूं कि ये जो यूसीसी है, इसमें अब अगला जो केंद्र सरकार के पास ड्राफ्ट है उसमें अगली भी चीजें हैं। उसमें संपत्ति के अधिकार को लेकर है कि भाई संपत्ति का अधिकार बेटे का होगा कि नहीं होगा, बेटी का होगा कि नहीं होगा, और विवाह को लेकर भी और तलाक को लेकर भी उसमें है, जो अभी इस यूसीसी में हमें नहीं दिखाई दे रहा है। और इसीलिए केंद्र से कहा गया है, सब राज्यों की तरफ से, जहां भाजपा शासित राज्य हैं उन्होंने तो इसकी मांग की ही है, पूरे देश के जो कानूनविद हैं, खास तौर पे मैं बात करूं तो मेरे मित्र भी हैं, अश्वनी उपाध्याय सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील हैं, उन्होंने तो बाकायदा इसको लेकर के PIL कोर्ट में डाल रखी है, सुप्रीम कोर्ट में, और वो इसकी बारीकियों को समझाते हुए बताते हैं कि इसकी वजह से किस तरह की दिक्कतें आ रही हैं। और ये जो चीजें हैं हिंदू मैरिज एक्ट में पहले से रखी गई थी, हमारी संस्कृति में तो पहले से है कि हम अपने ब्लड में शादियां नहीं करते। आज तो विज्ञान भी मानता है कि अपने ब्लड में शादियां करने से कई तरह के रोग आते हैं। तो हमारा विज्ञान, हमारी संस्कृति, हमारी सनातन जो संस्कृति रही है उसमें पहले से है। अब कोई अगर दूसरे धर्म का पालन करता है, यानी दूसरे पंथ को, मजहब को मानता है, उसके अनुसार अगर वो आज़ादी चाहता है तो फिर ठीक है, भारत के अलावा कई देश हैं वहां वो अपनी आज़ादी से कुछ भी करें, कर सकते हो तो। लेकिन देखने में ये आता है कि ये कहीं भी आज़ादी नहीं है। भारत में इन सबको आज़ादी चाहिए और भारत में ये सरकार को, सोचिए, मुख्यमंत्री को धमकी दे रहे हैं तो फिर क्या हाल होगा। लेकिन आपसे मैं इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहता हूं कि इस मामले में उत्तराखंड सरकार ने जो पहल की है वो कानूनी पहलुओं के आधार पर की है। सदन में इसको पास किया जाएगा तब ये कानून का रूप लेगा। अब इसको लेकर निश्चित मान लीजिए कि ये सुप्रीम कोर्ट में भी जाएगा तो केंद्र को इस पर पहल करनी ही पड़ेगी। सूत्र ये कह रहे हैं कि 2024 में जब तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री मोदी जी बन जाएंगे तो ये जो पेंडिंग काम है ये तब निश्चित रूप से आप जान लीजिए पहली या दूसरी जब सत्र चलेगा संसद का, उसी में ये जनसंख्या नियंत्रण, यूसीसी, ये सब कानून पास होने हैं। अभी इसीलिए नहीं छेड़ा जा रहा कि विपक्ष के पास आज की डेट में मोदी के विरोध में कोई मुद्दा नहीं है और विपक्ष इंतजार में है कि किस तरह से इस देश का माहौल खराब किया जाए। लोगों को भड़काएंगे, दंगा फसाद कराएंगे, और इसीलिए केंद्र की मोदी सरकार ने इस पर अभी कोई कुछ नहीं कर रहा है। हालांकि तैयारी पूरी है, लेकिन उत्तराखंड की धामी सरकार ने बता दिया कि हमको कोई तुष्टीकरण नहीं करना, और इसी तरह की पहल हेमंत बिस्व शर्मा जी ने कर दी है। तो दोनों राज्यों में जहां इसकी पहल की गई है, इस पर बात की गई है, उत्तराखंड में धामी सरकार का तो वहां की जनता धन्यवाद कर रही है। आपसे मेरी एक राय है इस वीडियो के माध्यम से कि कोई भी भड़काऊ पोस्ट आप सोशल मीडिया पर मत डालिए। अगर कोई भड़काऊ पोस्ट डालता है, कोई गाली गलौज की भाषा करता है, कोई धमकी देता है, उसकी सूचना आप पुलिस को दें, उत्तराखंड पुलिस को दें, केंद्र सरकार की पुलिस को यानी गृह मंत्रालय को दें, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आप इसका निपटारा खुद से गाली गलौज या जवाब देकर ना करें, क्योंकि देश का माहौल खराब करने के लिए कई विदेशी ताकतें लगी हुई हैं। हम सबकी जिम्मेदारी है कि मोदी जी जब तक तीसरी बार प्रधानमंत्री ना बन जाएं, हमें धैर्य से काम लेना है और चुपचाप कमल के फूल पर जाकर वोट दबा के, बटन दबा के आ जाना है। हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वंदे मातरम।